राजस्थान का कौनसा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। हनुमानगढ़। राजस्थान में झूम खेती को मेगोट के रूप में भी जाना जाता है, या लोआ के रूप में, या वालरा के रूप में, या निहार के रूप में। वालरा के रूप में जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, या दक्षिणी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भीलवाड़ा में सबसे अधिक उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल, ज्वार। मक्का। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, पंजाब। राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के सबसे बड़े खेती वाली क्षेत्र को आच्छादित करती है? गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का। बाजरा। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। डायना काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित एक नई किस्म किस पौधे से संबंधित है? अंजीर, बाजरा, खजूर, ज्वार। अंजीर। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल। संकर किस्म माही कंचन मक्का से संबंधित है। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? झालावाड़, बारां, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। गंगानगर, बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? भांग, जूट, कपास, रेशम। जूट को। फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन उत्तर भारत में उगाई जाने वाली रबी फसलें हैं? चावल, मक्का, चना, जौ, ज्वार, गेहूं, चना, रेपसीड, सरसों, जौ। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, या गेहूं, चना, कपास, बाजरा, ज्वार। रबी फसलें गेहूं, चना, रेपसीड, सरसों, जौ। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? चावल, मटर, गेहूं, खरबूजा। खरबूजा। मक्का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह खरीफ फसल है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगता है। दोनों। पाउडर वाले दूध का निर्माण करने वाला राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर में, या अलवर में। कोटा में। स्पिन फेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1993, 1994, 1995, या 1996। 1993 में। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1992 में, 2015 में, या 2018 में। 1991 में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, अजमेर, या उदयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कपड़ा उद्योग भीलवाड़ा सही है, नमक उद्योग डीडवाना सही है, संगमरमर उद्योग मकराना सही है, जिंक उद्योग उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया था? अलवर, जयपुर, जोधपुर, या अजमेर। FDDI जोधपुर में है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय सहायता मिल रही है? एशियाई विकास बैंक से, विश्व बैंक से, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी से, या KfW बैंक से। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उदयपुर में लेड और जिंक, नागौर में सफ़ेद सीमेंट, भीलवाड़ा में कपड़ा
और कोटा में रासायनिक। राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना सैमफैक्स योजना या शिल्पबाड़ी योजना या महिला उद्यम निधि या फिर उपरोक्त सभी राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजनाएं हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। मंगलम सीमेंट प्लांट कोटा जिले में स्थित है। बिरला व्हाइट सीमेंट प्लांट नागौर में नहीं है। बिरला व्हाइट सीमेंट प्लांट चित्तौड़ नहीं, जोधपुर में है। बिरला व्हाइट सीमेंट प्लांट जोधपुर में है। राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर। कोटा। रूडसेट की स्थापना का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋणों का विस्तार करना या ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट की सड़कों का निर्माण करना या बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना या सेवा क्षेत्र का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न करना। रूडसेट की स्थापना का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना। राजस्थान में कपास उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती कपड़ा मिल महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में है। एडवर्ड मिल ब्यावर में स्थित है। कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। रीको का प्रमुख उद्देश्य है राज्य की औद्योगिक संरचना का विकास करना, मध्यम बृहद उद्योगों की अवधि ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना या उपरोक्त सभी रीको के प्रमुख उद्देश्य हैं। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? सीतापुरा, जयपुर, बोरनाड़ा, जोधपुर में, नीमराना, अलवर में या उपरोक्त सभी जगह पर? उपरोक्त सभी जगह पर है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर? बीकानेर। कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर या कोटा? कोटा। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर में, पाली में या जयपुर में? पाली में स्थित है। तेंदुपत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं? बीकानेर में, नागौर में, बांसवाड़ा में या जोधपुर में? बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? श्री गंगानगर में, कोटा में, भोपाल सागर में या टोंक में? भोपाल सागर में। निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर या कोटा? भीलवाड़ा को। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 20%, 40%, 30% या 50%? 40%। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर या अजमेर, पाली, दौसा। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रयोगशाला में बीज अंकुरण को बढ़ावा देना, हाइड्रो फार्मिंग को बढ़ावा देना, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि नहीं होती, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। 1, 3, 4 सही है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा? बाजरा की। बाड़मेर में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी?
1978, 1985, 1972, 1985 में। राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत भारत डेयरी विकास विकास निगम की स्थापना 1970 में। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में खरीफ तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी के बीज शामिल हैं। राजस्थान में रबी तिलहन में राई और सरसों, तारामीरा और अलसी शामिल है। सही कथन दोनों सही है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। ज्वार कोटा में, मक्का उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, गेहूं श्रीगंगानगर में, बाजरा बाड़मेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर है, गंगानगर है, बूंदी है या सिरोही है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला राजस्थान में गंगानगर है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर रघु शर्मा? अशोक गहलोत। अमृत योजना में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? 27, 28, 29 या 30? 29। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत कवर किया गया है? अधिसूचित योजना क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सांविधिक नगर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण? चारों। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य और विज्ञान, उत्पाद शुल्क, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन, शिक्षा संस्कृत शिक्षा कला साहित्य सांस्कृतिक और ASI शहरी विकास और आवास मंत्रालय स्वायत्त सरकार। इंदिरा रसोई योजना शहरी विकास और आवास मंत्रालय स्वायत्त सरकार द्वारा चलाई जा रही है। 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती सामाजिक रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत अधिकतम ऋण की अवधि क्या है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? 20 वर्ष। प्रसाद और हिरडे योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वित्त, कानून और न्याय, सड़क परिवहन और राजमार्ग या पर्यटन और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत? पर्यटन और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हिरडे किस वर्ष की शुरू की गई थी? 2015 में, 2020 में, 2013 में या 2011 में? 2015 में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 13वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 12वीं पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत या मोहन लाल सुखाड़िया? अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2023 तक प्रति माह एक गैस सिलेंडर के लिए कितना भुगतान करना होगा? 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये या 600 रुपये? 500 रुपये। राजस्थान में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का क्या महत्व है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा। राजस्थान मरुक्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना RWSRDP किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक? राजस्थान मरुक्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? गरीब लोगों के गृह निर्माण से, बालिका शिक्षा से, कुओं के निर्माण से या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है ई-हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से या डिजिटल लर्निंग से? डिजिटल लर्निंग से मिशन बुनियाद का संबंध है।
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। यह एचपीसीएल और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। इसमें एचपीसीएल का हिस्सा 74% है। इस परियोजना की लागत 43,139 करोड़ रुपए नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? घोटारू, रागेश्वरी, बंदेवाला, डांडेवाला। डांडेवाला नहीं है। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के आकलन के अनुसार राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 1,37,750 मेगावाट, 1,47,750 मेगावाट, 1,27,750 मेगावाट या 1,17,750 मेगावाट? 1,27,750 मेगावाट है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1987 में, 1985 में, 1982 में या 1990 में? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1985 में हुई। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह किस देश के सहयोग से स्थापित है? कनाडा, जर्मनी, जापान या रूस? राजस्थान परमाणु शक्ति गृह कनाडा के सहयोग से स्थापित है। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। छबड़ा एवं रावत भाटा, माही बांध एवं जवार सागर बांध, रावत भाटा एवं राणा प्रताप सागर बांध या छबड़ा एवं सूरतगढ़। छबड़ा एवं सूरतगढ़। ताप विद्युत के मुख्य कच्चा माल हैं यूरेनियम, कोयला, तांबा या जस्ता। कोयला। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में या भीलवाड़ा में? रावत भाटा में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? पहला थर्मल पावर प्लांट छबड़ा पावर प्लांट, सूरतगढ़ पावर प्लांट, रामगढ़ पावर प्लांट या कालिंदी पावर प्लांट? छबड़ा पावर प्लांट। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है इसलिए, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है इसलिए, पशु उपलब्ध है इसलिए या सरसों की भूसी उपलब्ध है इसलिए? तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है। राजस्थान का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र बरसिंहसर ताप विद्युत संयंत्र है, गिराल ताप विद्युत संयंत्र है, कोटा ताप विद्युत संयंत्र है या सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र है? सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 27 से 28%, 18 से 19%, 15 से 16% या 22 से 23%? 22 से 23%। भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22 से 23% है लगभग। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? भड़ेला चरण 3, भड़ेला चरण सेकंड, भड़ेला चरण 4 या भड़ेला चरण 5? भड़ेला चरण सेकंड इसका सही आंसर है। साहेबा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ और चूरू, पाली, जोधपुर या श्रीगंगानगर? हनुमानगढ़ और चूरू में। किस नदी से भरतपुर नहर का निर्माण किया गया है? सिंधु, माही, यमुना या चंबल? भरतपुर नहर का निर्माण यमुना नदी से किया गया है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवार सागर या कोटा सागर? गांधी सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों का संयुक्त उपक्रम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, व्यास नहर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना? व्यास नहर परियोजना। किस नदी की घाटी में कादम्बरी,
भूला, खेर और भंडारा परियोजनाएं स्थित है? सूकरी घाटी, गंभीरी घाटी, बनास घाटी या पश्चिमी बनास घाटी? सूकरी घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बीसलपुर परियोजना टोंक में है, मेजाबांध परियोजना भीलवाड़ा में है, छपी परियोजना झालावाड़ में है, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है। बड़गांव बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में या पाली में? बड़गांव बांध राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बीसलपुर बांध में पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई? परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना या गदराड़ा बांध परियोजना? ब्राह्मणी बनास परियोजना। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ साझेदारी की है? भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, बांस परियोजना या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी में जवाई परियोजना, पाली, जालोर और जोधपुर, जाखम परियोजना, उदयपुर और प्रतापगढ़, बीसलपुर परियोजना, सवाई माधोपुर और टोंक, माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 17.41 लाख हेक्टेयर, 11.63 लाख हेक्टेयर, 15.17 लाख हेक्टेयर या 19.65 लाख हेक्टेयर? 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान का सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या बांसवाड़ा में? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़ में अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर या जवाहर सागर? राणा प्रताप सागर। हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में सिंचाई की सुविधा निम्नलिखित में से किस नहर से प्राप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर, गुड़गांव नहर, सिद्धमुख नहर या चंबल घाटी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना झालावाड़ में है, सावन बांधो परियोजना कोटा में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर या जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर या जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर या जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो इसका सही अवरोही क्रम है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख या 33 लाख? 33 लाख बेरोजगार। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को या 20 जनवरी 2021 को? 20 जनवरी 2020 को। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले थे 12 थे, 13 थे, 18 थे या 15? 12 जिले थे। 33 में से 12 जिले थे। वर्ष 2011 में भारत की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 10.41%, 5.55%, 5.66% या 6.5%? 5.6% था। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर अलवर या जयपुर बांसवाड़ा? जयपुर भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व दूसरा न्यूनतम है? चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, जिसका लिंगानुपात है 928, 982, 994 या 998। 994। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? 888, 788, 887 या 878? 888 था। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार 20% से कम जनजातियां थीं। चित्तौड़गढ़ राजसमंद झालावाड़ में 20 से 25% थी। 12 बूंदी करौली में 26 से 50% थी। उदयपुर सिरोही दौसा में और 51 से 80% थी। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? हिंदू 79.93%, मुसलमान 20.7%, ईसाई 5.27% और सिख 1.27%। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम: बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 92.38 लाख, 88.54 लाख, 90.12 लाख या 89.28 लाख? 92.38 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? 888, 909, 943, 949। 888। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 51.87%, 48.13%, 75.10% या 66.11%? 75.10% था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? कोटा, जोधपुर, नागौर या सिरोही? नागौर में। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1956 में, 1954 में, 1955 में या 1953 में? 1953 में। यदि एक पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव कितने समय में होने चाहिए? तत्काल, 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर? 6 माह के अंदर होने चाहिए। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? 4, 5, 2 या 3? ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें अनिवार्य हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई? 1962 में, 1977 में, 1972 में या 1967 में? 1977 में। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? 21 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं PRI का प्रथम चुनाव वर्ष किस वर्ष में कराया गया था? 1952 में, 1956 में, 1960 में या 1965 में? 1960 में। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना या ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना या ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना? यही है। पंचायती राज के संबंध में निम्न में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? सीटों का आरक्षण 243D में है। पंचायतों की अवधि 243E में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243K में है। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन 243I में है।
बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? राज्य प्रशासन से, राजस्व सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या स्थानीय स्वशासन से? स्थानीय स्वशासन से। किस समिति ने जिला कलेक्टर को विकास कार्यों से मुक्त कर नए पद के सृजन की अनुशंसा की है? अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, राजमन्नार समिति या सरकारी आयोग? अशोक मेहता समिति। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? धारा 88 में, धारा 89 में, धारा 91 में या धारा 90 में? धारा 89 में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सीमाओं का पता लगाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? एल.एम. सिंघवी समिति की, बलवंत राय मेहता समिति की, अशोक मेहता समिति की या गिरधारी लाल व्यास समिति की? गिरधारी लाल व्यास समिति की। पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्व सरकारी एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत ग्राम सभा का उल्लेख है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों के चुनाव कराने का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी में सीटों के आरक्षण का उल्लेख है। कौन सा सही उत्तर है? चुनिए। कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा सही है।